और मैं आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वो खबर दिखाता हूं जिसने विदेश में लॉरेंस गैंग के नेटवर्क और लॉरेंस गैंग की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेनकाब किया। ये तस्वीर जरा पहचानिए। लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन सुधा कंवर को इटली में गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस गैंग के लिए डब्बा कॉलिंग का इंतजाम करने वाली सुधा कंवर इटली के ट्रेपानी से गिरफ्तार हुई। सुधा की क्राइम रिपोर्ट की डिटेल देखने से पहले आप समझिए कि डब्बा कॉलिंग क्या होता है। दरअसल रंगदारी के लिए गैंगस्टर किसी भी टारगेट को डायरेक्ट कॉल नहीं करते थे। गैंगस्टर पहले सुधा को कॉल करते थे, इसके बाद सुधा दूसरे मोबाइल से टारगेट को कॉल करती थी और दोनों तरफ के मोबाइल को लाउड स्पीकर पर लगाकर बात करवाई जाती थी। इसके बाद गैंगस्टर खुद का परिचय देता था, फिर टारगेट से रंगदारी मांगता था। और ये डब्बा कॉलिंग इसीलिए ताकि पुलिस किसी भी तरीके से कॉल को ट्रेस ना कर पाए। ये तो आपने मोडस ऑपरेंडी देखी कि सुधा कंवर डब्बा कॉलिंग कैसे करती थी और क्या करती थी डब्बा कॉलिंग। लेकिन इटली में लॉरेंस की लेडी डॉन की गिरफ्त में आने के बावजूद लॉरेंस का नेटवर्क नहीं टूटा है, क्योंकि यहां लॉरेंस का एक और गुर्गा है, नाम नोनी राणा और सूर्या। मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। यह रिपोर्ट आपको बताएगी क्यों और किस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाया और सुधा कंवर की गिरफ्तारी कैसे हुई। ये सुधा कंवर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लेडी डॉन। इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए। इस लेडी डॉन की क्राइम स्टोरी आपको सन्न कर देगी। लॉरेंस गैंग की इस क्राइम क्वीन की गिरफ्तारी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इटली में हुई। सुधा कंवर इटली में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रंगदारी और वसूली का नेटवर्क चलाती थी। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ ने इंटरपोल की मदद से रोहित गुदारा गिरोह के एक्टिव मेंबर अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को गिरफ्तार किया। इटली से गिरफ्तार हुई लेडी डॉन लॉरेंस गैंग की मेंबर करती थी व्यापारियों को डब्बा कॉल, रंगदारी नहीं मिलने पर करती थी गोलियों की बौछार। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और कई राज्यों में रंगदारी के लिए व्यापारियों की हत्या और फायरिंग को अंजाम देने वाली लॉरेंस गैंग के लिए डब्बा कॉलिंग का इंतजाम करने वाली सुधा कंवर इटली के ट्रेपानी से गिरफ्तार हुई। सुधा कंवर की पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुधा कंवर ने एक नहीं बल्कि 2 शादियां की। पहले पति को तलाक देकर अमनदीप बिश्नोई से शादी की, उसके बाद पति की आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से मदद की। 2022 में सुधा कंवर ने शूटर्स को पैसे ट्रांसफर करने और हथियार मुहैया कराने में मदद की, जो 3 दिसंबर 2022 को सीकर में राजेंद्र उर्फ राजू ठेहट की हत्या में शामिल थे। सुधा कंवर को 5 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कोर्ट से जमानत मिली। अमरजीत ने कुंवर को विदेश बुला लिया और अब पुलिस ने सुधा कंवर की भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी। लॉरेंस गैंग का बड़ा नेटवर्क विदेशों में। गैंग मेंबर संचार की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और उसी के जरिए वसूली और रंगदारी करते हैं। लॉरेंस गैंग उन्हीं देशों से ऑपरेट करता है जिस देश से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। कंप्यूटर से जो क्राइम किए जा रहे हैं वो ज़्यादा प्रचलन में है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो कंप्यूटर में आने के बाद में बहुत से ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया, कहाँ से कोई बैठा हुआ क्राइम कर रहा है कि क्या कर रहा है, और वो ऐसे देश चुनते हैं जहाँ पर हमारे देश के साथ में संधि क्या यानी कि प्रत्यार्पण की जो है जटिलता है। लॉरेंस भले ही जेल में, लेकिन विदेशों से उसके गैंग को लगातार ऑपरेट किया जा रहा है। लॉरेंस के गुर्गों के लिए भी दूसरे देशों से ऑपरेट करना फायदेमंद है, क्योंकि अगर जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा भी करती है तो दूसरे देशों से प्रत्यर्पण आसान नहीं होता। और यही वजह कि लॉरेंस के गुर्गे भारतीय कानून की पहुंच से बाहर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।